चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एडीसीपी नॉर्थ द्वितीय के निर्देश पर बदमाश को काबू किया गया है। भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने बदमाश जुबेर खान को गिरफ्तार किया है। 2 जिंदा कारतूस, 107 पवे शराब और गाय चुराई है। एक स्कूटी, 2 बाइक बरामद की गई हैं। चुराई गई बाइकों से भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। स्नैचिंग के बाद हर बार बदलता था मोटरसाइकिल। और अभियुक्त के विरुद्ध लूट, स्नैचिंग, चोरी, नकबजनी के 18 प्रकरण भी दर्ज हैं। भट्टा बस्ती थानाधिकारी हरिओम सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब खबर करौली से, जहां पर आज सीएमएचओ की ओर से 4 सोनोग्राफी सेंटरों का निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने सेंटर संचालक को पीसीपीएनडीटी एक्ट की पालना के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर और फॉर्म F की स्थिति से भी अवगत करते हुए सीएमएचओ ने सेंटर संचालकों को विजिटर रजिस्टर बनाने और सेंटर की कमियों को भी समय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीग जिले के कैथवाड़ा थाने के अंतर्गत गांव राफ में नरेंद्र नाम के युवक की मौत के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, जहां घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। साथ में कुछ लोगों को मौके से डिटेन भी किया। जानकारी के अनुसार सोमवार के दिन नरेंद्र और उसकी पत्नी में विवाद हुआ था। विवाद का कारण खाने में छिपकली गिरने को लेकर हुआ था, जिसमें नरेंद्र ने अपनी पत्नी को फटकार लगाई थी, जिससे नाराज पत्नी ने अपने पीहर वालों को फोन कर दिया, जहां पीहर पक्ष के लोग गांव राफ आए और लाठी डंडों से तवा तोड़ अपने दामाद नरेंद्र और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट चालू कर दी, जहां मौके पर नरेंद्र की मौत हो गई। जिसकी सूचना पाकर तत्कालीन कैथवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंचती है और नरेंद्र के शव अपने कब्जे में लेती है। कैथवाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल गांव राम इलाका थाना कैथवाड़ा में नरेश पुत्र रामचंद्र जाति जाटा निवासी राम, इसकी पत्नी पिंकी से झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने पर इन्होंने अपने ससुराल जनों को सूचना मिली, तो ससुराल जन गांव में आए तो इन्होंने आपस में फिर ससुराल जनों में इनमें आपस में झगड़ा हुए। नरेश के चोट लगने से उसकी मौत हो गई, जिसकी डेड बॉडी को यहाँ मोर्चरी में रखा गया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष किए घोषित। झुंझुनू में हर्षनी कुलहरी, जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति, धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झुंझुनू में हर्षनी कुलहरी, जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति, तो देखिए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। धौलपुर में राजवीर सिंह राजावत को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। बीजेपी के जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। झुंझुनू में हर्षनी कुलहरी के नाम की घोषणा की गई है। जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति के नाम की घोषणा की गई है। वहीं धौलपुर की अगर बात की जाए, राजवीर सिंह राजावत को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं। झुंझुनू में हर्षनी कुलहरी, जोधपुर देहात उत्तर में ज्योति को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह, बीजेपी के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट, किस किस के नामों की घोषणा की गई है? देखिए, कुछ जिले जो बाकी चल रहे थे उनमें से आज 3 जिलों की घोषणा मदन राठौड़ ने की है। झुंझुनू, जोधपुर देहात और धौलपुर के जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है पूनम, जिनमें झुंझुनू में हर्षनी कुलहरी महिला को मौका दिया गया है। जोधपुर देहात उत्तर ज्योति जानी और धौलपुर से राजवीर सिंह राजावत को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दरअसल जब एक बार जब जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई थी पूनम, तो हमने अध्यक्ष से पूछा था कि आप लगातार जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सूची आ रही है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। उसके बाद पहले भी कई जिलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा। जब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू यानी कि लाया गया है सदन में, उसके बाद लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है कि संगठन में भी ये दिखे कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण हम बात कर रहे हैं वो प्रतिनिधित्व संगठन में नजर आए।
चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे मंडल हो, चाहे मूल कार्यकारिणी हो। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने जा रही है देश में, उसके आधार पर, यानी कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद में आ गया है, उसके आधार पर क्या संगठन में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, इसका एक असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार हम पिछली अगर सूचियां देखें तो उसके कंपैरिजन इस बार अधिक महिलाओं को जिलाध्यक्ष होने के नाते मौका दिया गया है। जी बोला आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, महिलाओं को भी मौका दिया गया है। यहाँ पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। अजमेर में 2 साल की बच्ची ने चांदी की पायल निकल ली। जी हां, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक्सरे कर पायल की लोकेशन पता लगाई। उसके बाद एंडोस्कोपी की मदद से पायल को बाहर निकाला गया। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची को जब हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। यदि और देर होती तो उसकी आंत फट सकती थी। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है और उसे घर भेज दिया गया है। घटना रविवार की है। पायल करीब 12 घंटे बाद शरीर से बाहर सोमवार सुबह निकाली गई थी। और अब खबर सुजानगढ़ से है, जहां पर बीकानेर पाटी सांसी समाज के अध्यक्ष महेश सांसी के परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वहीं हमले की सूचना पुलिस को दी गई। महेश सांसी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं महेश सांसी ने आरोप लगाया है कि हमला करने वाले ये सभी लोग अफीम, कोकीन, ब्राउन शुगर और अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का संगठित गिरोह बनकर धंधा करते हैं। 2 दिन पहले यहाँ एसपी साहब के आदेश पर एक एरिया डोमिनेशन का कार्य चला था। तो मेरे सांसी समाज में नशे का अवैध व्यापार होता है। तो जो नशे के कारोबारी है, बेड दल्ले से कारोबार कर रहे थे, उन्होंने मेरे पे शक किया। तो मैंने बातचीत करने की कोशिश की कि अगर मेरी सबूत गवाही कुछ है तो मेरे को बताइए। लेकिन उनके मेरे साथ हो हल्ला किया, मार पिटाई की, झगड़ा करने को उतारू हो गए। तो फिर मेरे सहयोगी किए, उन्होंने बीच बचाव किया। तो आज सर्व समाज सीकर जिले के श्री माधोपुर शहर में आज शहर सहित आसपास के इलाकों में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ आई इस बारिश ने मौसम को एकदम सुहावना बना दिया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान आमजन को कुछ हद तक राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने चैन की सांस ली। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे, क्योंकि मानसून की ये शुरुआती बारिश उनकी फसलों के लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आई है। लेकिन इस बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। शहर के निचले इलाकों और कॉलोनियों में जगह जगह पानी भर गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। डीग के कामा से खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रकों का कहर। ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद कार जा गिरी सड़क के किनारे गड्ढे में। हादसे में कार में सवार लोग घायल हुए हैं। पहाड़ी कामा मार्ग गांव सतवाड़ी के पास की घटना बताई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर जिले के खेरली थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। टेंट हाउस संचालक वीरू जाटव की हत्या में उसकी पत्नी अनीता राज और उसके प्रेमी काशीराम प्रजापत शामिल पाए गए हैं। दोनों ने मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 2 लाख रुपए की सुपारी देकर 4 युवकों को मर्डर की सुपारी दी थी। घटना 8 जून की रात की है। वीरू अपनी पत्नी अनीता के साथ पुराने घर से नए मकान पर आया हुआ था। इसी दौरान पत्नी ने गेट खुला छोड़ दिया और प्रेमी अपने साथियों के साथ बाइक पर वहां पहुंच गया। प्लान के अनुसार प्रेमी काशीराम ने वीरू का गला घोटा और अनीता चुपचाप सब देखती रही। सुबह 4:30 बजे अनीता ने पति की तबीयत खराब होने का नाटक किया और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। करौली सदर थाना पुलिस ने तेज आवाज में डेक मशीन बजाकर ध्वनि प्रदूषण करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रामदीन शर्मा ने बताया कि दौरान गश्त गंगापुर मोड़ के पास एक व्यक्ति अपने टेम्पो में डेक मशीन में असहनीय गाने बजा रहा था, जिससे आसपास के राहगीरों को दिक्कत हो रही थी, जिससे युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। अवैध बजरी खनन पर एसआईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2500 टन अवैध बजरी स्टॉक किया गया है सीज। महदवास थाना इलाके में चूली रपटे पर कार्रवाई की गई है। खनिज और राजस्व विभाग के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। महदवास थाना अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। चलिए इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं। निवाई पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी राम प्रकाश को रोहिणी नगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से लगभग 200 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। करौली नादौती के धौलेटा के कोली मोहल्ले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर सिंगल फेज घरेलू सप्लाई लाइन पर गिर गया, जिसके चलते कई घरों में अचानक हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया, जिससे एक घर में पलंग पर सो रहे 7 लोग झुलस गए, जिसमें से 4 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई है। करीब 15 से 20 मिनट तक करंट दौड़ता रहा। वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। खबर करौली के हिंडौन सिटी से, जहां शहर में प्री मॉनसून की पहली बारिश ने दस्तक दे दी है। करीब 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं शहर की सफाई व्यवस्था के पोल खोल के रख दी है। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण कटरा बाजार, अस्पताल रोड जैसे प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों ने नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि बारिश के मौसम से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। प्री मॉनसून एक्टिविटी का असर सीकर में पूरी तरह से दिखना शुरू हो चुका है। बीती रात से लगातार बारिश होने के बाद आज फिर मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। आपको बता दें कि सीकर क्षेत्र में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। दोपहर बाद प्री मॉनसून का असर शुरू हुआ और तेज बारिश हुई। भारी बारिश के चलते सीकर के निचले इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं सड़कें, नदी, नाले बारिश के पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो गए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। सरदार शहर में राजवाला कुएं के पास मुख्य मार्ग पर ट्रांसफार्मर में करंट लगने से एक गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। स्थानीय दुकानदार रावतमाल जहांगीर ने बताया कि ट्रांसफार्मर में बीते 2 दिन से शॉर्ट सर्किट हो रहा था, जिसकी सूचना विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये ट्रांसफार्मर जमीन से सटा हुआ है और बारिश के दौरान इसमें करंट दौड़ता है, जो गौवंश की मौत का कारण बना। गौ सेवकों और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ट्रांसफार्मर को ऊंचा किया जाए, 4 दीवारी बनाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाए। अगर जल्द ही समाधान नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लगा हुआ ट्रांसफार्मर, इसकी हालात ये है कि ये कभी किसी के ऊपर गिर सकता है। और अब लोगों को प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये कहा गया है कि ये बच्चा वहाँ विचर रहा था, कुछ खाने को दिखा होगा उसे, तो वो गया तो उसने बिजली ने उसे खींच लिया और उसकी मौत हो गई। और अब 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा सर, और बार बार इनको फोन कर दिया लेकिन नहीं आ रहे। तो ये हालात क्या हो रहे हैं इस शहर के, समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम इसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, घटना हुई है तो तुरंत तो पहुंचे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। अगर ऐसा ही रहा ना तो यहाँ आज गाय की मौत हुई है, हो सकता है कोई मनुष्य होता, कोई बच्चा भी होता, पास में स्कूल है, कोई देहात से कोई आता है उसको कोने में। चलिए बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ जिले के लखुवाली में आज सुबह इंदिरा गांधी नहर में एक बोलेरो जीप गिर गई। इस दौरान मौके पर मौजूद टाउन पुलिस ने 4 लोगों को तत्परता से नहर से निकाला, जिसमें एक महिला कमलजीत कौर की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मनप्रीत सिंह और गुरदर्शन सिंह नहर के तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना पर टाउन पुलिस ने गोताखोरों और आपदा प्रबंधन की टीम के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद बोलेरो जीप को नहर से निकाला जा सका, लेकिन दोनों का नहर में
गई, कोई सुराग नहीं लगा। घटना की सूचना पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर गोताखोरों और आपदा प्रबंधन टीम को सहयोग दिया, लेकिन अभी तक दोनों का नहर में कोई भी सुराग नहीं लगा। पुलिस के अनुसार जंक्शन निवासी परिवार सालासर बालाजी जा रहा था और इसी दौरान इंदिरा गांधी नहर में बोलेरो जीप गिर गई। आज सुबह प्रातः जल्दी ही गुरुदर्शन सिंह जी हैं, अपने हनुमानगढ़ जंक्शन के रहने वाले हैं। ये अपने परिवार के साथ सालासर बालाजी दर्शन करने जा रहे थे, तो रावतसर से पहले इंदिरा गांधी नहर पड़ती है, वहाँ ये बोलेरो गाड़ी इनकी नहर में गिर गई, जिसमें इनके बेटा बेटी और एक बच्चा परिवार का हुआ था, वो तो बच गए। इनकी पत्नी की मौत हो गई और अभी गुरुदर्शन सिंह जी खुद और एक व्यक्ति और है जो अभी उसकी तलाश कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के भड़ियाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित इनामी 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एएसपी प्रवीण कुमार के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। थानाधिकारी देवाराम गुदारा की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पनासर निवासी आरोपी इलमदीन और हजूर को गिरफ्तार किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अजमेर के गांधीनगर थाना पुलिस ने मोबाइल शॉप में हुई लाखों की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1,62,000 रुपए नकद और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अब इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों के खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। एसएचओ संजय शर्मा ने बताया कि घटना 10 जून शाम की है, जब गांधीनगर स्थित NRL पेट्रोल पंप के पास मोबाइल शॉप में 2 युवक घुसे और दुकान में बैठे आलोक साहू से मारपीट कर कैश और मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव कपूरा में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जब खेतों में बकरी चरा रहे एक युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रामनिवास के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। प्रशासन की ओर से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आपदा राहत के तहत मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आजाद चौक स्थित NXT फैशन फीवर शोरूम पर मुंबई से आए कंपनी प्रतिनिधियों और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। शोरूम नकली ब्रांडेड कपड़े जब्त किए गए हैं। नेट्रिका कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के सीनियर एग्जीक्यूटिव धीरूभाई पटेल ने दुकान मालिक के खिलाफ सिटी थाने में केस दर्ज कराया है। धीरूभाई की कंपनी अमेरिकी ब्रांड लिवाइस की भारत में ब्रांड प्रोटेक्शन का काम देखती है। पुलिस के मुताबिक धीरूभाई और उनके सहयोगी विनोद समारा को नकली प्रोडक्ट की बिक्री रोकने के लिए सूरतगढ़ भेजा गया है। दोनों ने 4-5 दिन तक शहर में रेकी की है। जांच में NXT फैशन फीवर में नकली माल मिलने की जानकारी मिली। पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।